This is second video of the chapter number 2. This is capacitance. Every conductor has a tendency to store charge. हर कंडक्टर की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करे, बट इसके लिए हमको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल उस पर अप्लाई करना पड़ता है। तो द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटी। कोई भी कंडक्टर में कितनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करता है, ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पे अप्लाई किया। तो Q is directly proportional to V. To remove the proportional sign, we use a constant C. This C is Q by V is known as capacitance of a conductor. किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए C की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर यहां देखें तो इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चार्ज की यूनिट कूलम, V की यूनिट वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को एक नाम दिया गया फेराडे। दिस इज नॉट फेराडे। फेराडे अलग चीज है, फेराड अलग चीज है। फेराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड फेराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू डिफाइन 1 फेराड। आप कहते हैं सर अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तो C की वैल्यू 1 फेराड होगी। तो कोई भी कंडक्टर अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर करता है अप्लाइंग पोटेंशियल एट 1 वोल्ट, तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड। So this is the basic introduction of the capacitance. Next आता है capacitance of a spherical conductor. हमने एक spherical conductor लिया R, स्पेस की रेडियस है R, इसको चार्ज दिया +Q, तो वो उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट। जब भी चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पे चला जाएगा। पिछले चैप्टर में मैंने लास्ट में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एंड इन हमेशा सेम रहता है। जो पोटेंशियल ऑन द कंडक्टिंग सरफेस है वही पोटेंशियल इन द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर Q इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो dV इज 0, dV 0 तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट। तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल हर जगह है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया KQ/R। कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज दिया था मैंने Q और पोटेंशियल ये रहा, इसको इससे डिवाइड करें तो वी हैव ए फॉर्मूला C is equal to 4 pi epsilon naught. This is the capacitance of a spherical conductor. आपने कहा सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अपने स्कूल में आप लोग एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर रख सकते हो जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। आप कहते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला R is equal to this, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड 1/4 pi epsilon naught 9 × 10⁹ होता है। ये सॉल्व किया, आंसर आया 9 किलोमीटर। रेडियस 9 किलोमीटर तो डायमीटर 18 किलोमीटर। तो सिंस द साइज इज वेरी लार्ज, सो वी कैन नॉट प्लेस द स्फेरिकल कंडक्टर इन आवर स्कूल। मतलब अगर मुझे 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए तो मुझे 18 किलोमीटर डायमीटर का स्फीयर चाहिए। मीन टू से दैट छोटी सी कैपेसिटेंस के लिए मुझे इतना बड़ा डिवाइस चाहिए। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने एक नई डिवाइस बनाई जिसको बोलते हैं कैपेसिटर या कंडक्टर। ये एक स्पेशली डिजाइंड डिवाइस है जिसमें 2 सरफेसेस है, ऑलवेज हैज 2 सरफेस, और ये इजीली ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। 3 टाइप के कैपेसिटर है। फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। बात अलग है, D बहुत स्मॉल होता है। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर है, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B और इसकी कैपेसिटेंस निकाल। इसका डेरिवेशन हमारे न्यूमेरिकल्स में दे रखा है, इसकी कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कंप्लीट पोस्टमार्टम पढ़ते हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, जो कुछ पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल है स्फेरिकल कैपेसिटर। और नेक्स्ट आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है और हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूला है, वो भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो भी कंपटीशन में है, CBSE में नहीं। ये एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस है। ये दूसरा को एक्सियल सिलेंडर है, मतलब सेम एक्सिस के दूसरा सिलेंडर बनाया हुआ है, इसकी रेडियस है B। लेंथ है L, तो कैपेसिटेंस होती है 2 pi epsilon naught L log
P by A on the base T। ये फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आता है, ओनली फॉर्मूला, वो भी कंपटीशन सीबीएसई के अंदर नहीं। तो अब हम आते हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट्स, दोनों का प्लेट एरिया ए है, दोनों के बीच में सेपरेशन दी। There are two parallel plates x dash and y dash having plate area A are placed at a small distance d। हमने पहले स्फीयर को प्लेट को चार्ज प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट मेटल, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिग्मा जिसको हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू हमेशा। अब इस पॉजिटिव के कारण इस प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है क्योंकि दोनों बहुत क्लोज है, डी बहुत स्मॉल होता है। अगर दोनों इसका प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा तो नेगेटिव इधर और पॉजिटिव दूसरी साइड, तो नेगेटिव तो इधर आता है और पॉजिटिव ड्यू टू द अर्थिंग हम जमीन में मिलते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। अब ये हमने गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा हो और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हो तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू है जैसे इसका डायरेक्शन हुआ इस तरह। एग्री? अब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस है V, डिस्टेंस है D, तो इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल आ गया E इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे चल के बहुत बार काम आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, कितनी डिस्टेंस तक ये अप्लाई हो रहा है। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। E की वैल्यू हमारे पास थी, हमने प्लेस कर दी। पोटेंशियल आ गया, चार्ज पता था तो कैपेसिटेंस निकाली Q बाय V, तो दिस इज Q डिवाइडेड बाय QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट गोज अप, तो फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम अगर फ्री स्पेस है, चार्ज स्टोर हो रहा है दिस। अगर बिटवीन द प्लेट्स मीडियम फ्री स्पेस है तो फॉर्मूला ये, अगर मीडियम बदल दिया तो फॉर्मूला में वो बदल। ये पहला फॉर्मूला मिला है हमको जिसमें मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटी बढ़ती है, वरना हमेशा चाहे फोर्स निकाला हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हो, सब में वैल्यू कम होती है। ये पहला फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू बढ़ती है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 कैपेसिटर्स, तीनों की कैपेसिटेंस C1 C2 C3 सेम भी मान सकते हैं, फिलहाल मैंने इन जनरल अलग तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज कनेक्ट करने का तरीका, सेकंड प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ईच फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, यही मैंने लिखा है। सेकंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से चार्ज दिया, ट्रांसफर होने का तरीका सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ से आगे आगे फर्दर लास्ट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम रहता है। आप कहते हैं सर टोटल चार्ज कैपेसिटर इन फर्स्ट कैपेसिटर, सबके अक्रॉस चार्ज निकालेंगे। आप कहते हैं सर वो तो सेम है, इसकी कैपेसिटेंस है C1, ये 2 पॉइंट बदल गए तो पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2, कैपेसिटेंस C3 पोटेंशियल V3, टोटल पोटेंशियल माना V और टोटल कैपेसिटेंस मानी CS। तो 1 2 3 इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, इनके अक्रॉस कैपेसिटर्स और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट, तो C1 V1 C2 V2 C3 V3 और कॉम्बिनेशन में CS। आप कहते हैं सर ये जो पोटेंशियल है V, ये बेसिकली इन तीनों का सम ही है, तो हमने इसको तीनों के सम के इक्वल लिया, यहाँ से वैल्यू प्लेस की, Q कॉमन लेके कैंसिल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला पैरेलल का था, ध्यान रखना थोड़ा सा।
नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये तीन कैपेसिटर, तीनों की फर्स्ट प्लेट एक साथ और सेकंड प्लेट एक साथ रेस्पेक्टिवली ज्वाइन कर रेस्पेक्टिव, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेम रहेगा। ये लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, therefore electric potential difference between 2 points remains same, मतलब V सेम रहेगा। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज स्टोर किया क्योंकि पोटेंशियल हम सेम अप्लाई करते हैं। इसका चार्ज Q1 Q2 Q3, वही दोनों चारों के अलग फोर्थ चार्जेस निकाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल चार्ज इनका सम था, वैल्यू प्लेस कर दी, ये हमारे पास फॉर्मूला आया फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ये फॉर्मूला पिछली बार सीरीज का था, रेजिस्टेंसेस में सीरीज का था, तो मतलब कैपेसिटर के जो फॉर्मूले हैं वो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से रिवर्स चल उल्टे चल। नेक्स्ट निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर माना सी, जिसपे पोटेंशियल अप्लाई किया वी। जब पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो वो चार्ज स्टोर करेगा, आपने कहा सर थोड़ा सा चार्ज स्टोर किया उसने डी, तो इस डी क्यू के लिए वर्क डन कितना होगा? पोटेंशियल होता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी इंटू डी। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, यहां से वी का फॉर्मूला निकाला क्यू बाई। दिस इज एलिमेंटल वर्क डन। अगर टोटल वर्क निकाल टू स्टोर टोटल चार्ज, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, क्यू की पावर 1 फॉर्मूला लगाया क्यू स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, हमारे पास वर्क डन। दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, जो पोटेंशियल लगा रहा है उसका तो नुकसान हुआ, गई कहां है? ये वर्क डन कहां गया? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू होता है CV, तो एक फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं CV इंटू वी, CV की जगह Q, तो एक फॉर्मूला और, तो एनर्जी के तीन फॉर्म। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो चार्ज सेम होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो पोटेंशियल सेम, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। तो दोनों एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है आपने कॉम्बिनेशन कैसा किया है। जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था कि जो कुछ हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ें, तो यहाँ भी हम एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप कहते हैं सर प्लेट एरिया ए था, सेपरेशन डी थी, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ए से ए कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट डी डी मिलकर डी स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं वी बाई डी का होल स्क्वायर। वी बाई डी क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टर्म आती है कॉमन पोटेंशियल। आपको दो चार्ज कैपेसिटर दे रहे डिफरेंट पोटेंशियल पर, आपने कहा सर ये चार कैपेसिटर C1 है, इसको पोटेंशियल दिया V1, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको पोटेंशियल दिया V2, इनको चार्ज करना। चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी, सोर्स हटा दिया, और सोर्स हटाने के बाद या तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो या इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, दोनों चीजें सही। तो उस केस में चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जिसका ही पोटेंशियल हाई होगा वहां से लो की तरफ फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, और वो सेम पोटेंशियल ही कहलाता है कॉमन पोटेंशियल। इनिशियल चार्ज C1V1 प्लस C2V2, जब फाइनली ज्वाइन कर दिया तो C1V प्लस C2V, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू स्पार्किंग, लाइटनिंग, कुछ भी मान, थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है, वो आपके लिए एज ए न्यूमेरिकल बन जाता है कि प्रूव दैट ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देयर विल ऑलवेज बी एनर्जी लॉस। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, थैंक यू। ये होती है हमारी वीडियो नंबर 2 फिनिश।